हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 15.2। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला गया है 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। तो यहाँ पे श्याम और एकता दो पर्सनस हैं जो कि विजिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर शॉप और दोनों ही सेम वीक में जा रहे हैं और जो वीक है वो ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक है। ओके स्टूडेंट्स, सो ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। तो दोनों भी इक्वली लाइकली है, मतलब कि सबके चांसेस इक्वल है, कोई भी किसी भी दिन जा सकता है, विजिट कर सकता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। सो क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। पहला क्वेश्चन। सेकंड बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव डे, यानी कि क्रमशः लगातार एक के बाद एक, लाइक ट्यूसडे को एक जाए तो दूसरा वेडनेसडे जा रहा है, अगर एक वेडनेसडे जा रहा है तो दूसरा थर्सडे जा रहा है, एक थर्सडे जा रहा है तो फ्राइडे जा रहा है, अगर पहला फ्राइडे जा रहा है तो सेकंड सैटरडे जा रहा है। पर एनीवेज जब इस क्वेश्चन में आएंगे तब बात करेंगे। एंड तीसरा क्वेश्चन बोला गया डिफरेंट डेज पे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों सेम डे पे ही शॉप को विजिट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो लोग हैं। अब हम बात करते हैं शाम के लिए, तो शाम के पास जाने के चांसेस 5 है, या तो वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किसी भी दिन जा सकता है। ऐसे ही एकता के पास भी 5 ऑप्शन है, तो 5 इंटू 5 टोटल हो जाएगा 25। इंटू क्यों करते हैं हमने स्टूडेंट्स, हमने पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं। पहले वाले के पास यानी कि शाम के पास भी जाने के चांसेस 5 है, तो अगर वो ट्यूसडे को जाएगा तो उसके ट्यूसडे के रिस्पेक्ट में एकता के 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसे एक के कारण ट्यूसडे के कारण 5 दिन मिल रहे हैं एकता को। उसी तरीके से वापस सेकेंड डे अगर देखेंगे, दैट इज वेडनेसडे फॉर द शाम, तो उसके पास भी 5 ऑप्शन मिल जाएंगे एकता के लिए। इस तरीके से अगर हम देखते हैं सो टोटल 25 डेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल आ गया 25, मतलब कि वो तो फिक्स हो गया अपॉन में। अब हमको चाहिए द सेम डे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों की सेम डे पे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली वो कितनी होगी। तो देखिए ऑप्शन कितने कितने हैं, दोनों ट्यूसडे को जा सकते हैं पहला, दोनों वेडनेसडे को जा सकते हैं सेकंड, दोनों थर्सडे पे जाएंगे, दोनों फ्राइडे पे जाएंगे, दोनों सैटरडे पे जाएंगे। सो बेसिकली 5 ऑप्शन है जब ये दोनों एक साथ जा सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 5। ओके, जो हमको चाहिए बेसिकली उसको रखते हैं ऊपर, तो हमको जो चाहिए वो चाहिए 5 इन 5 डे में से एक होगा, तो 5 अपॉन हो जाएगा 25। तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5, दैट इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड में बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव डेज। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब हम पहले बात करते हैं शाम के लिए कि शाम पहले जा रहा है, तो सपोज कीजिए शाम जा रहा है ट्यूसडे पे, तो हो जाएगी वेडनेसडे पे एकता, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे एक पहला कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे ही वेडनेसडे को जाएगा शाम तो थर्सडे पे जाएगी एकता। तो ऐसे अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव की बात करूँ, एक के बाद एक डे आ रहा है, तो थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस टाइप से अगर टोटल ऑप्शन देखें जो कि उनके पास है कॉन्जिक्यूटिव डे के लिए, तो वो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं स्टूडेंट। सो 8 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में 25 तो फिक्स ही है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि डिफरेंट डेज होना चाहिए, तो आप स्टूडेंट्स खुद भी सोच सकते हैं टोटल 25 डेज है, उन 25 डेज में दोनों एक ही दिन पे जाने के चांसेस कितने हैं, दैट इज 5। तो 5 डेज वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, एक दिन पे ही जाने की प्रोबेबिलिटी थी, ओके चांसेस है। तो बाकी जो 20 डेज है वो डिफरेंट डेज कॉम्बिनेशन होगी। तो 20 जो हमको चाहिए वो ऊपर जाएगा 20 अपॉन 25 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, तो कैंसल आउट हो जाके हो जाएगा आंसर 4/5। या फिर जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एक दूसरा तरीका कि दोनों का सेम डे का दिया हुआ है, तो डिफरेंट डेज के निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे सेम डे की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 माइनस 1/5, तब भी सॉल्व करने पे आंसर स्टूडेंट्स आपको 4/5 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में बोला गया स्टूडेंट्स की अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शोज द नंबर्स 1 2 2 3 3 एंड 6, यानी कि जो डाइस है, जो पासा है जिससे आप लूडो खेलते हैं, इस डाइस पे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि 1 है, फिर 2 2 है, यानी कि 2 2 बार है, 3 3 3 2 बार है, एंड 6 एक बार है। सो इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब उस डाइस को उठा के हम 2 बार फेंक रहे हैं, एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड, और दोनों बार जितना भी नंबर आया है उन दोनों को प्लस करेंगे हम। यहाँ लिखा हुआ है टोटल स्कोर बोला है, ओके तो दोनों को मिला के टोटल जो जितना स्कोर हुआ है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव अ फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर इन द 2 थ्रोज। तो इसके लिए एक टेबल दी हुई है, तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि दोनों ही साइड पे 1 2 2 3 3 6 1 2 2 3 3 6 लिखा हुआ है, एंड सिंपली आपको प्लस करके टेबल कंप्लीट करना है। दिस इज अ वेरी इजी टास्क।
पहले का रो पकड़ेंगे, फिर सारे कॉलम को प्लस करने पे वहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, सेकंड में भी दी हुई है, तो आप देख रहे हैं कि 1 1 लेंगे तो वहाँ 2 हो रहा है, 1 2 ले रहे हैं तो 3 होगा, 1 3 ले रहे हैं तो 4 होगा, 1 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 5 लेंगे तो 1 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसके आंसर की बात करेंगे, पहले फिलहाल आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन, जो टोटल स्कोर होगा वो इवन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर 6 होगा टोटल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर एटलीस्ट 6, कम से कम 6 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए वन बाय वन सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको आंसर में यहाँ दिख भी रहा है कि सिंपली कैसे रो एंड कॉलम को प्लस करके, जैसे सपोज कीजिए आप पहली रो पकड़ रहे हैं, ओके, आई मीन आंसर की, अगर इससे पूरे अगर इस पूरे टेबल की अगर आप पकड़ेंगे रो, तो वो सेकेंड रो है, यहाँ पे 1 है, तो उस 1 को 1 से प्लस किया गया तो 2 हो जाएगा, फिर 1 को 2 से प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 को 2 से प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 को 3 से प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को 3 से प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 + 6 7 हो जाएगा। तो ऐसे सिंपली आंसर आपको प्लस प्लस करना है, पूरी टेबल कंप्लीट कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप ये कर लेंगे, बहुत ईजी टास्क है। ओके, अब मैं एक अननोन बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आप रो में अगर 1 2 3 4 5th रो की बात कर रहा हूँ कि 3 को फर्स्ट कॉलम से प्लस करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा एंड 3 + 6 9 हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरी टेबल कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। सो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम अब आपको दिख रहा है कितना है यहाँ पे, बेसिकली 36, क्योंकि एक डाइस एक बार जब फेंकेंगे तो 6 नंबर पॉसिबल है, ऐसे दूसरी बार फेंकेंगे तो तब भी 6 पॉसिबल होंगे, तो 6 × 6 टोटल इंटू करते राइट, तो 6 × 6 36 टोटल आ गया, अपॉन में तो फिक्स हो गया 36। आगे क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमको इवन नंबर्स चाहिए। अब आप इस टेबल को पकड़िए और देखिए कितने इवन नंबर से, आपको इवन नंबर क्या होगा पता होगा आई गेस, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो 1 बाय 1 काउंट करने पे आपको 18 नंबर मिलेंगे, ऐसे 18 नंबर्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं। तो 18 आ जाएगा ऊपर, जो हमको चाहिए वो ऊपर, एंड टोटल आएगा नीचे, दैट इज 36। तो 18/36 जब कैंसल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि टोटल जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। ओके, तो वापस आप इस टेबल को देखिए। अब स्टूडेंट जब आप इस टेबल को देखेंगे तो पहली एकदम ऊपर वाली रो एंड लेफ्ट वाला कॉलम नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी कंडीशंस दी हुई है कि क्या क्या आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अभी हम बोला कि 6 आना चाहिए टोटल। अब आप देखिए 6 कितने बार आया है, जब काउंट करेंगे इसको तो आपको दिखेगा कि सिर्फ 4 बार ही ऐसा है जब टोटल 6 आया है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली 4 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 36 फिक्स है, तो 4/36 कैंसल आउट हो जाके हो जाएगा 1/9। थर्ड क्वेश्चन बोला गया स्टूडेंट्स में कि सम जो है वो एटलीस्ट 6 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये समझ गए तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो एटलीस्ट 6 होना चाहिए, इसका मतलब ये कि कम से कम 6 होना चाहिए, यानी कम से कम 6 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ऑप्शन कंसीडर करना है कि आपको 6 का भी देखना है, 7 का भी देखना है, 8 9 10 11 12। आप 6 से लेकर के 12 तक के सारे नंबर काउंट कीजिएगा कितने बार है। एटलीस्ट का मतलब वही होता है कम से कम, यानी उससे कम नहीं चलेगा, यानी 6 से ज़्यादा कितना भी चल सकता है पर उससे कम नहीं चल सकता है। तो जब आप ऐसे काउंट करेंगे कि 6 7 8 9 10 11 12 कितने बार है, तो जब आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 15 टाइम्स ऐसा है जब हमको 6 या फिर 6 से बड़ी वैल्यू मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो 15/36 हो जाएगा। अब इसको आप 3 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 एंड 3 12 36। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिल रहा है या कुछ नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक चीज़ स्टूडेंट्स, आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी सी नहीं समझ आ रही हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 में बोला गया कि एक बैग है जो कंटेन कर रहा है 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी है पता नहीं है, पर हमको रेड बॉल्स पता है वो 5 है। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, रेड बॉल जितनी भी है स्टूडेंट्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे डबल प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल के निकलने की। ओके स्टूडेंट्स, वही बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। उस बैग में कितने ब्लू बॉल्स हैं ये आपको पता करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि हमको ब्लू बॉल्स पता नहीं है, तो मान रहे हैं कि हम टोटल ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो मान रहे हैं कि लेट कर रहे हैं कि टोटल ब्लू बॉल्स जो हैं वो x है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो फिक्स है वो 5 है। ओके, तो टोटल बॉल कितने हैं, दैट इज x + 5। x कितने, x क्या है ब्लू बॉल है, 5 क्या है रेड बॉल्स है, टोटल मिला के दोनों को प्लस कर देंगे तो x + 5 हो जाएगा, तो अपॉन में तो फिक्स हो गया x + 5। ओके, अब हमको बात करना है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो हमको रेड बॉल चाहिए, रेड बॉल कितने हैं 5, तो ऊपर आ जाएगा 5 अपॉन में x + 5।
ऐसी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज ऊपर आ जाएगा x, क्योंकि ब्लू बॉल कितने हैं x हैं, अपॉन में x + 5 फिक्स है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस है, 2 गुना है, किससे, रेड बॉल से। तो अब यहाँ पे आप इनटू किस में करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ इनटू ब्लू बॉल में नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप और इनटू कर देंगे ब्लू बॉल को तो और वो ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। अभी हमको दोनों को इक्वल करना है, तो जो बड़ा है उसको इनटू मत कीजिए, आप दूसरे में 2 का इनटू कीजिए रेड में, ताकि वो दोनों कैसे हो जाए, इक्वल, तभी तो हम इक्वल लगाएंगे बीच में। तो इसलिए यहाँ पे 2 इंटू रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखा गया है। सो लिखा गया है 2 इंटू 5 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू x अपॉन x + 5। अब दोनों के अपॉन में x + 5 तो है स्टूडेंट्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x + 5 हट जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब कि ब्लू बॉल जो है 10 है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला गया कि एक बॉक्स है जो कंटेन कर रहा है 12 बॉल्स, ओके, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। अब ब्लैक कितने हमको पता एग्जैक्टली नहीं है, पर हमको ये पता है कि वहाँ पे x ब्लैक बॉल्स हैं। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उस बॉक्स में से हम एक बॉल रेंडमली निकाल रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक बॉल। तो वो ब्लैक बॉल ही होगा जो आप निकाल रहे हैं उस बॉक्स में से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो आपको निकाल के दिखाना है, पहला क्वेश्चन। आगे बोल रहा है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर हम उसी बॉक्स में जहां 12 बॉल पहले से थे उस पर 6 बॉल और डाल रहे हैं, और वो 6 के 6 बॉल कैसे हैं, दैट आर द ब्लैक बॉल्स, काले कलर के, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ दैट इट वाज बिफोर। तो जितनी पहले प्रोबेबिलिटी थी ये 6 बॉल डालने के पहले, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जितनी भी थी पहले निकालने की, उससे डबल हो जाएगी अभी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 12 है। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, x है। ओके, तो यहाँ पे अब ब्लैक बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल बॉल्स जो हैं वो अपॉन में 12 हो जाएगा, फिक्स है। अब हमको जो चाहिए वो ब्लैक बॉल चाहिए, वो कितने हैं, x है, तो आ जाएगा x अपॉन 12। नाउ अब क्या होगा, अब हमने 6 और ब्लैक बॉल डाल दिए इनटू द बॉक्स, वहाँ इन द बॉक्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ओके। तो 6 और ब्लैक बॉल्स हमने डाल दिए अगर बॉक्स में, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, पहले 12 थे, 6 और डाल दिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। तो अपॉन में फिक्स हो गया 18, अपॉन में कितना फिक्स हो गया, 18। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स की टोटल ब्लैक बॉल्स पहले कितने थे, x, 6 और आ गए, तो कितना हो जाएगा, x + 6। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी, x + 6 अपॉन 18। ओके, अब क्वेश्चन की कंडीशन, ओके, अब सोचिए जो पहले प्रोबेबिलिटी थी उसकी डबल हो रही बाद में, तो अब डबल हो रही बाद में, तो 2 का इंटू कब किस में करेंगे, बाद वाली कंडीशन में नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है, उसमें इंटू 2 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, हमको दोनों को इक्वल करना है। तो 2 का इंटू किस में करेंगे, पहली वाली कंडीशन में, यानी कि x अपॉन 12 में 2 का इंटू करेंगे, तो इज इक्वल टू रख देंगे हम x + 6 अपॉन 18 से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली 2 से 12 कट रहा है तो कितना हो जाएगा, ये x अपॉन 6 हो जाएगा बेसिकली x में। अब देखिए स्टूडेंट्स, x अपॉन 6 हो गया, अब यहाँ से अपॉन में 6 से उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इंटू हो जाएगा, तो 6 से इंटू हो रहा है बेसिकली इस पूरे टर्म से, 6 इंटू हो रहा है x + 6 अपॉन 18 से, तो यहाँ पे 6 से 18 कट जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा x + 6 अपॉन 3। अब डिवाइड 3 से उधर को भेज देंगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा बेसिकली, 3x इज इक्वल टू x + 6, x को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, ये 2x, 3x माइनस x मतलब 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो जाएगा x इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि एक जार है वो कंटेन कर रही है 24 मार्बल्स। ओके, 24 मार्बल्स उसमें है, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, कुछ उसमें से ग्रीन है एंड कुछ ब्लू है। एग्जैक्टली कितने हैं, कौन से, हमको पता फिलहाल तो नहीं है। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर उस जार में से हम एक मार्बल रेंडमली निकाल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज 2/3। तो वो जो बॉल हमने निकाले हैं वो ग्रीन बॉल, सॉरी ग्रीन मार्बल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2/3 होगी। सो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, तो उस जार में ब्लू बॉल्स कितने हैं हमको बताना है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले मानेंगे टोटल, मानेंगे नहीं, आई मीन सबसे पहले गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 24, अपॉन में फिक्स हो गया 24। अब मान लेते हैं हम लेट कर रहे हैं कि ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, x,
तो ब्लू मार्बल कितने हो जाएंगे, टोटल में से x माइनस कर दो, दैट इज 24 माइनस x। अब इस कंडीशन में हम अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि मार्बल्स जो है वो ग्रीन होंगे, कितनी हो जाएगी वो, जो अपॉन में तो 24 फिक्स हो गया है और जो हमको चाहिए मतलब ग्रीन चाहिए तो वो x है, तो x अपॉन 24। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमने निकाले, ये निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स होने की है ना, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऑलरेडी वो 2/3 है, तो मतलब कि x अपॉन 24 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2/3 के, क्योंकि दोनों ही प्रोबेबिलिटी है और दोनों ही ग्रीन मार्बल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी है। एक जो हमने लेट किए उससे निकाले और एक जो क्वेश्चन में दी थी, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों ही ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब सॉल्व करेंगे, 24 को जो ट्रांसपोज करेंगे तो इनटू हो जाएगा 24, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 8 बच जाएगा, 3 8 24 एंड 8 2 16, x कितना आ जाएगा 16। सो द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द जार इज 16। ओके स्टूडेंट, अब सोचिए टोटल 24 मार्बल्स है बेसिकली, उनमें से 24 में से 16 हो गए ग्रीन, तो बचे हुए जो ब्लू हैं वो हो जाएंगे 8।